सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते कल्याणी निरतंकरं नमामि पुण्यपुष्पेण सत्यं। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. सभी लोगों को आप सब साधक लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आज परमेश्वर की और श्री गुरुदेव की कृपा से श्री गुरु कृपा से हम 15वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो पिछले साल सारे वर्ल्ड में गूंज रहा था। बहुत बहुत करोड़ों बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था पूरे वर्ल्ड से। और आज हम लोग उस चैप्टर का जो केवल चैंटिंग हुआ था उसका मीनिंग और उसकी डेप्थ गहराई को समझने के लिए आज प्रारंभ कर रहे हैं। हम परमेश्वर और श्री गुरु की कृपा का आह्वान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सही अर्थ में यथार्थतया यह चैप्टर, यह अध्याय भगवान इस वाग्मयी सेवा के द्वारा बुलवाएं और आप लोग भी सही अर्थ में उसे ग्रहण करें, क्योंकि यह अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे भगवत गीता का हार्ट के समान है, हृदय समान है। सो आइए हम शुरू करते हैं 15 चैप्टर। आप इस अध्याय के प्रवचन के संदर्भ में अपने लोगों को भी बातें करना, वो लोग केवल 15 चैप्टर अटेंड करो, लेकिन जरूर करो, क्योंकि ये बहुत ही हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही शुभ मंगल चैप्टर है, जिसे हमें समझना ही चाहिए। सो आइए हम शुरू करते हैं 15वां अध्याय। 5 श्लोक हम चैंटिंग करेंगे एज यूजुअल एंड देन हम प्रवेश करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। निर्माणमुखाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। सो पंचदशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। इस अध्याय में
भगवान ही बोलते हैं। हम उसे देखने के पहले, श्लोक में एंट्री मारने के पहले हम फाउंडेशन तैयार करते हैं। ये 15वां अध्याय की भूमिका प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जिन आचार्यों ने मनन किया है, कमेंट्री लिखी है, उन सब की दृष्टि में एक विभाग है भगवद गीता में। क्या विभाग है? एक चैप्टर से, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक, 1 से 6 तक जो परमेश्वर का वचन है, जो उनका व्याख्यान है, वह त्वम पदार्थ की प्रधानता से है। कुछ नहीं समझा होगा। 1 से 6 अध्याय में त्वम पद की प्रधानता है। माने त्वम पद माने तत् त्वम असि। तो त्वम माने तुम माने जीव, तत् माने परमेश्वर, वे और मैं माने जीव ईशयो वेशदि विदा। तो त्वम पद की प्रधानता से माने जीव की साधना की प्रधानता से 1 से 6 अध्याय है। अब पकड़ी बात, अब समझ में है। उसमें उन 1 से 6 अध्याय में परमेश्वर ने यह बताया है कि त्वम पद क्या है। त्वम पदार्थ, पद का अर्थ समझ में आता है। मैंने बोला ग्लास, तो ग्लास का अर्थ क्या हुआ? ये जो ग्लास एक्चुअली यहाँ टेबल पे है, वो क्या हुआ? ग्लास का अर्थ हुआ। ऐसे 1 से 6 अध्याय में त्वम पदार्थ का निरूपण है, तो त्वम पद अर्थ का निरूपण है। तो त्वम पद का अर्थ क्या है? जीव। आया? तो क्या है, उसकी साधना कैसे करनी है, किस प्रकार से अपना अधिकार ढूंढना है और साधना करनी है, ये सब बातें 1 से 6 अध्याय में बताई है। उसमें मुख्य योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि दोनों का वर्णन तो किया है और दोनों प्रकार की साधनाओं का उल्लेख भी किया है। परंतु मुख्यतया 1 से 6 अध्याय में कर्मयोग माने योग बुद्धि का वर्णन है, जहाँ पे कर्ता का अभिमान है, मैं करता हूँ ऐसा समझ के जो हम साधनाएं करते हैं, ऑफकोर्स वैसा ही हम समझते हैं। मैं जप किया, मैं पूजा किया, है ना, कर्ता भाव है। उसको 1 से 6 अध्याय में इस कर्ता भाव से जीव की साधनाओं का निरूपण किया गया है। उसमें सारे 4थे अध्याय में भी यज्ञ के बारे में बताया है। यज्ञ भी साधना के संदर्भ में है, जीव की कर्तृत्व भावना के साथ जुड़ा है। सो भगवान कहते हैं कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस सारे कर्मों को समझकर जब तुम इस परमात्मा को जान लोगे और कर्म के मर्म को, रहस्य को जान लोगे, तो फिर तुम्हें मुक्ति मिल जा सकती है। अभी तो हम जानते ही नहीं हमारे कर्म के संदर्भ में। याद आता है ना, कर्म, विकर्म, अकर्म, ये सब बातें आई हैं 4थे अध्याय में। सो योग बुद्धि में जो साधनाएं हैं वे समर्पण भाव से की जाती है। माने कर्मयोग इज कनेक्टेड विथ समर्पण भाव। कर्मयोग माने सेवा इन सिंपल अर्थ में, माने स्वार्थ के बगैर का जो काम हम करते हैं वो कर्मयोग है। खाली कर्म करते हैं उसे कर्मयोग नहीं कहेंगे, वो तो सिंपल कर्म है। कर्मयोग माने जब हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं वो होगा। फिर दूसरों में फिर पति एंड बेटा ही है ऐसा नहीं है। जब हम समाज के लिए, सोसाइटी, देश, विश्व, ऐसे दूसरों के लिए करते हैं तो वहां पे समर्पण जुड़ा है, समर्पण की प्रधानता है। क्योंकि वहां पे क्या करना है कर्मयोग में?
मैंने ये काम किया, फिर कायेन वाचा नारायणायेति समर्पयामि। इसका अर्थ क्या हुआ? समर्पण तो हम मुंह से बोल के करते हैं, बट इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? हम आपको समर्पित करते हैं, बट वो भी अंडरस्टैंड बाय दैट, क्योंकि कर्म उठा के उनके चरणों में फूल रखा वैसे तो नहीं रख सकते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इसका सिंपल अर्थ ये है, तुमने मुझे एक अच्छा सा वॉच दिया, घड़ी, तो अब तुमने क्या किया? मुझे समर्पित किया, ऑफर किया। ऑफरिंग भी एक शब्द बोलते हैं ना, भगवान को हमने ऑफरिंग किया। तो तुमने मुझे वॉच दिया या समथिंग कुछ दिया, अब वो क्या किया? तुमने समर्पित किया, हमने हमारे अम्मा के चरणों में समर्पित किया, ऐसा आप बोलते हैं। बट व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुन लेना, हरिओम, एवरीबडी लिसन वेरी केयरफुली। इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि मैं तो यहाँ जो बैठे उनके आधार पे ही बोल रही हूँ, क्योंकि वे आंसर नहीं दे पाए करके मैं बोलती हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि अब उस घड़ी के ऊपर हमारा कोई हक नहीं रहा। आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि अब उसका उपयोग जो है, उसका जो फल है, रोज घड़ी देखने का, अलार्म लगने का, व्हाटएवर, वो अब वो फल है, वो मुझे मिला। घड़ी की जो खुशी है, घड़ी का उपयोग करने से जो मुझे फल मिलता है, मैंने वही फल है उपयोग करना, वो मुझे मिला। अब तुमको उस घड़ी का कोई फल नहीं है। आया? वेरी सिंपल। एक मकान कोई देता है आश्रम को, बोलते हैं हम आश्रम को समर्पित किया एक घर। अब मैं चला वानप्रस्थाश्रम में और ये घर में अभी कोई नहीं है, मैं आश्रम को समर्पित करता। इसका मतलब क्या हुआ? उस घर में आश्रम वाले भजन कीर्तन मूर्ति पूजा दिस दैट सब कर सकते हैं, तू अभी उसमें कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि तूने क्या किया? समर्पित। तो समर्पित का अर्थ है फल प्रदान किया। उस घर का जो उपयोग फल है वो मैंने आपको दे दिया। समर्पित का अर्थ समझते हैं? ये तो ठीक है कि हम नैवेद्य में दूध समर्पित करते हैं, फिर हम ही ग्रहण कर लेते हैं, वो एक कर्मकांड का एक प्रोसेस है। बट समर्पण का अर्थ है अब इसका फल आपके पास। इसलिए जब हम भगवान को समर्पित करते हैं, तो भगवान को क्या जरूरत है उस फल की? भगवान क्या करते हैं? विश्व में बांट देते हैं उस फल को। जैसे हम प्रसाद, एक पेड़ा भी आया तो थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं, जैसे भगवान उस फल को बांट देते हैं। When he contributes to the world, तो फिर वर्ल्ड भी हमें, वर्ल्ड में जो फल गया, उन्होंने जो फल चखा, तो वहां से वो फल हमें मीठा होकर आएगा वापस। आ रहा है? इसको कर्मयोग बोलते हैं। मैंने कर्मयोगी ये नहीं है कि कर्म करता है फिर बेचारे को खिचड़ी खाने को भी नहीं है, उसको भर भर के मिलता है, क्योंकि वो गया भगवान के पास, वहां से विश्व में कंट्रीब्यूट हुआ और विश्व फिर आपको नवाजेगा। आ रही बात? सो समर्पण अभी अभी भूलना नहीं। कर्मयोग माने नहीं तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तक बोलते हैं हम, बट वी डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं सकता। तो योग बुद्धि समर्पण के साथ जुड़ी है। कर्मयोग इज नथिंग बट द ऑफरिंग अवर कर्म एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। यही बात। सो इस प्रकार ये त्वम पदार्थ की बातें 1 से 6 अध्याय में हुई है। सांख्य बुद्धि भी उसमें है, जो जिसका कनेक्शन है चिंतन, कंटेम्पलेशन, चिंतन मनन, ये क्या है? सांख्य बुद्धि। कर्म समर्पित करना ये कर्मयोग। पकड़ में आ गई बस। अब 6th चैप्टर में तो ध्यानाभ्यास भी बताया, बहुत मेडिटेशन के बारे में बातें करी है। तो ध्यान भी क्या है? त्वम पदार्थ है, क्योंकि मैं करता तो मुझे अच्छा ध्यान नहीं लगा। सो ये 6 अध्याय तक त्वम पदार्थ का पर्यवसान होता है, माने मोटा मोटा त्वम पदार्थ समाप्त होता है 1 से 6। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक तत्पद प्रधान है। तत् माने वही भगवान, तत्पद पदार्थ। तत्पद का अर्थ कौन है? परमेश्वर। तो उसका प्रधानता से, जहाँ पे भगवान ने कहा मेरी 2 प्रकृति है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, और वे मुझसे अविनाभाव से जुड़ी है, वे मेरी है बट मैं उनसे असंग हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा बातें भगवान ने करी है। तो तत्पदार्थ का शोधन
7 से लेके 12 अध्याय तक हुआ। और उसको भक्ति योग भी कहते हैं। जैसे 1 से 6 अध्याय को कर्म योग कहते हैं, वैसे 7 से 12 अध्याय को भक्ति योग भी कहते हैं। अब 13 से लेकर 18 तक 6 अध्याय, यह 80 पद प्रधान है। 80 तत्त्वम 80, 80 माने एकत्व, तत्त्वम 80 माने वे तुम ही हो। 80 पद का शुरुआत ही हो गया 13वें अध्याय से, और 15 में भी हम देखेंगे। अभी मैं एंट्री मार रही हूँ धीरे धीरे। क्या कहते हैं भगवान ओपनिंग में 13 चैप्टर में? क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्व क्षेत्रेषु भारत। सारे क्षेत्र माने 13 चैप्टर शरीर, या तो शरीर हमारा या पूरा जगत ये क्षेत्र है, करेक्ट। और क्षेत्रज्ञ माने उसको जानने वाला, राइट। तो अभी तो मेरे क्षेत्र को जानने वाला मैं हूँ, जीव हूँ, बट भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति, ये जो जीव है वो मैं ही, क्योंकि आखिर में जीव क्या है? वो परमेश्वर बिंब है, जीव प्रतिबिंब है, तो मैं ही हूँ। वो आदमी क्या बोलेगा, ये मिरर में जो दिखता है वो मैं ही हूँ, भले ऐसे मैं अलग और वो प्रतिबिंब अलग ऐसे दिखता है, बट आखिर में मैं ही हूँ। ऐसे क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति, परमेश्वर कहते हैं कि वो मैं ही। इसीलिए जहाँ मैं रहती थी गणेशपुरी में, वहां का जो मूल सूत्र था, ऐसे मेन गेट पे भी था और 2 जगह पे था, वो था परस्पर देवो भव। परस्पर देवो भव माने आप एक दूसरे को देव मानो, माने परमेश्वर मानो। आया, यही बात है। माने वेदांत की बड़ी बड़ी बातें महापुरुष लोग छोटे छोटे वाक्य में बता देते हैं। परस्पर देवो भव, अभी हम क्या समझते हैं एक दूसरे को? आदमी, इंसान, तो हम इंसान की तरह, हाँ जैसा मुझे ग्रीड है उसको भी ग्रीड होगा, जैसे मैं झूठ बोल दिया कभी वैसे वो भी झूठ बोलता होगा, तो इंसान की तरह आप नापते हो। बट परस्पर देवो भव में आपकी दृष्टि क्या बनती है? ये परमेश्वर है, तो ईशावास्यम आपके जीवन में सदने लगेगा। सदने लगेगा माने इम्बाइब होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से 13 से 18 तक चैप्टर तक 80 पद का निरूपण है, माने जीव और परमेश्वर की एकता का निरूपण है। सो इस तरह से यहाँ पे ये ओपनिंग हुआ है आपका तीनों 6 के षटक का। 3 षटक है गीता में, तीनों षटकों का ये अंडरस्टैंडिंग है। त्वम पदार्थ प्रधानता, तत्पदार्थ प्रधानता और 80 पद की प्रधानता से ये चैप्टर्स है। अब थोड़ा सा और देखेंगे, क्योंकि ये क्लियर होगा तभी 15वां अध्याय एकदम साफ होगा। त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ माने वाच्यार्थ तो जीव है, लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है? परमात्मा, क्योंकि बिंब है ना। तो लक्ष्यार्थ है दृष्टा, साक्षी अथवा परमेश्वर, गुणातीत, क्षेत्रज्ञ जो कहो। और वाच्यार्थ में क्या है? वह गुणों से बद्ध है। लक्ष्यार्थ में क्या है? गुणातीत है। पकड़ ली बात आपने? अभी अभी चैप्टर 14 खत्म हुआ, मैं उसी का कनेक्शन में जा रही हूँ। तो 14वें अध्याय में गुणातीत कहा ज्ञानी को, और सामान्य लोग गुणों से आबद्ध है। तो जीव आबद्ध है, ज्ञानी गुणातीत है, गुणों से आबद्ध नहीं। तो जीव गुणों के कारण, कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु, वो अच्छी बुरी योनियों में घूमता रहता है, घूमता रहता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो इस तरह से नरक में तामस लोग जाते हैं, राजसिक लोग पृथ्वी पे,
अब पृथ्वी पे मनुष्य ही बनेगा ये आशा मत रखा। आप पृथ्वी पे टाइगर भी बन सकते हो और कॉकरोच भी, लेजर्ड भी, बिल्ली भी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इस तरह से यहाँ पे कहा है। तो 14वां अध्याय ये दोनों का वर्णन करता है, गुणातीत का भी और गुणों वालों का भी, और गुणों के संदर्भ में। अब भगवान क्या कहते हैं, देखो गुणातीत जो होगा स मदभावम अधिगच्छति, जो गुणातीत बनेगा, गुणों से ऊपर उठेगा, वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा। तो इस मम साधर्म्यमागताः, मेरे साथ साधर्म्य को प्राप्त करेगा, एक्सेट्रा बहुत सारे वाक्य भगवान ने कहे हैं। सो मूल बात क्या कही है, पकड़ी आपने? 80 पद, क्योंकि मैं वहीं पे हूँ। 80 पद माने एकत्व, किसका? त्वम पद और तत्पद का, जीव और ईश्वर का, बिंब और प्रतिबिंब का एकत्व। एकत्व है ही, वैसे आंखों से दिखेगा अलग अलग, एक प्रतिबिंब एक बिंब, लेकिन समझ में क्या आएगा, बुद्धि में क्या समझेगा, दोनों एक ही है। वैसे यहाँ पे एकत्व की बात है, 13 से लेके 18 तक चैप्टर तक, ये याद रखें। तो लक्ष्यार्थ में त्वम पद और तत्पद की एकता है, और वाच्यार्थ में अलग है। गतियों के रूप में भगवान ने वाच्यार्थ का सत्य भी बता दिया है। सो इस तरह से 14वें अध्याय तक एक मोटी मोटी बात करी, थोड़ा सा हमने रिफर किया। अब आते हैं 15वें अध्याय के ऊपर। भगवान ने क्या कहा था? हम अधिगच्छति, जो भक्ति योग से मुझे सेवते हैं वो गुणातीत हो जाते हैं। ये बात भी भगवान ने 14 चैप्टर में करी है, राइट? देखिए क्या बोला है भगवान ने लास्ट 26 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, मांस योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय, वो ब्रह्मभूत हो जाता है। अब 15वें अध्याय की स्थिति यह है, भाष्य देखना, भाष्य है तो हम भाष्य से शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में बहुत भाष्य पढ़ेंगे हम। क्या कहते हैं? यस्मात् मद अधीनम कर्मिणाम कर्मफलम ज्ञानीनाम ज्ञान। बहुत बहुत बड़ी बात भगवान ने कह दी। आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको वो हाईलाइटेड नहीं होगा। अभी जब मैं बोलती हूँ तो हाईलाइटेड होगा। देखो, मद अधीनम ये मुख्य शब्द है, सेकंड शब्द है ना, मद अधीनम। मद अधीन, मेरे अधीनता में है क्या? कर्म करने वालों का कर्मफल और ज्ञानियों का ज्ञान फल, दोनों मेरे अधीन है। ओ, हम तो सोचते थे कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये प्राप्त करूंगा। तू नहीं कर सकेगा, जब वहां से रिलीज होगा तब तुझे मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। और ये बात हम हमेशा भूल जाते, हम बोल भी देते हैं कि मेरा क्या भगवान ने दिया, बट अंदर कुछ चीज नहीं आती। अंदर से वो चीज आनी चाहिए कि आखिर यार भगवान ये सब करा रहे हैं, तो कृपा है कि मुझसे ये काम करवाया, सेवा करवाई, एक्सेट्रा। अतः इसलिए जो भक्ति योग से मुझे भजते हैं, वे भी मेरी कृपा से गुणातीत होकर ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष लाभ प्राप्त करते हैं। माने मोक्ष भी मेरी कृपा से और भक्ति भी मेरी कृपा से, अथवा इन्हीं कर्म का फल। तो फिर आत्म तत्व को यथार्थ जानने वालों के लिए तो कहना ही क्या है। सुतराम अर्जुन के न पूछने पर भी अपना तत्व कहने की इच्छा से, अंडरलाइन दिस, अपना तत्व कहने की इच्छा से भगवान ऊर्ध्वमूलम आदि वचन शुरू करते हैं। माने 15 चैप्टर क्यों शुरू हो रहा है? परमेश्वर अपने तत्व को उजागर करना चाहते हैं। भगवान 15वें अध्याय में अपना स्वरूप की झांकी कराते हैं। आप ऐसे ही समझो, ये 15वां अध्याय इस लाइक भगवान का एक रूप है,
और वहां पे हमें परमेश्वर के यथार्थ रूप की झांकी मिलेगी। सो ये है आपका 15वां अध्याय। एग्जैक्टली परमेश्वर क्या चीज है, क्या है, ये हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पहले वैराग्य के लिए अंडरलाइन वृक्ष रूप की कल्पना की है। ये चैप्टर में ये संसार को अश्वत्थ पीपल का वृक्ष की का रूपक दिया है। माने ये संसार क्या है, वृक्ष है, पीपल का वृक्ष की तुलना करके वृक्ष का रूपक दिया है, कल्पना की है, और संसार के स्वरूप का अकॉर्डिंगली वर्णन किया है। क्योंकि संसार से विरक्त हुए पुरुष को ही, ये डबल अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है, भाष्य तो लेके ही बैठना 15वें अध्याय। संसार से विरक्त हुए पुरुष को ही भगवान का तत्व जानने में अधिकार है। आपको वैराग्य नहीं है तो आप क्लास अटेंड भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों की वैराग्य की कुछ मात्रा है, अंश है, इसलिए आप ये क्लास भी अटेंड करते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर ये इच्छा भी आती है कि संसार को बनाने वाला जो है एक बार उनको मिलना है, एक बार उनका दर्शन करना है, उनको रियलाइज करना है। ये इच्छा कब आएगी, वैराग्य है तो ऐसे लोगों के लिए ये 15वां अध्याय बहुत हैप्टिक है। इसलिए आज क्लास करूंगा, कल रिकॉर्डिंग सुनूंगा, ठीक है, चलो कुछ नहीं तो कुछ, लेकिन अच्छे से ये 20 श्लोक है, 20 क्लास से ज्यादा क्लास नहीं होगा। मैंने 2-3 महीना, 3 महीना भी नहीं, 2-2.5 महीना। सो अच्छे से अटेंड करने का संकल्प ले लीजिए आप लोग, और इस तरह से हम 15वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो विरक्त लोगों को ही ये 15वां अध्याय में भगवान का तत्व जानने का अधिकार है, अन्य को नहीं। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी भाष्यकार ओपनिंग भाष्य में ये बात करते हैं। ये चैप्टर क्या होगा, आचार्यों का मत है कि यह 15वां अध्याय भगवत गीता का अंतिम चैप्टर है। बाकी के जो 3 चैप्टर है उसको परिशिष्ट कहेंगे। परिशिष्ट माने पता है ना, उसका एक जॉइंट माने एक उसका पीछे जो बचा हुआ कुछ भाग है, हाँ, थोड़ा सा हेल्प करने के लिए वो परिशिष्ट रखते हैं। नहीं, वो चैप्टर माने जो मेन उद्देश्य था भगवत गीता का वो तो खत्म हो गया 15वें अध्याय में। अब उस मोक्ष की स्थिति को पाने के लिए, तत्व को जानने के लिए थोड़ा कुछ जो उपयोगी बातें हैं उसको परिशिष्ट बोले। देखिए बताती हूँ मैं कैसे। पूरी गीता एक निबंध है, तो निबंध के पीछे थोड़ा परिशिष्ट देखो। अब उस इसमें देखो सेकंड चैप्टर जो है प्रस्तावना है, माने इट इज ओपनिंग। प्रस्तावना माने प्रस्ताव रखते हैं ना, ये बिल पास होता है, प्रस्ताव रखते, घर में प्रस्ताव रखते हैं कि अब लड़की की शादी करनी चाहिए, प्रस्ताव कोई ना कोई रखता है, दादी माँ, दादाजी या जो भी। सो प्रस्तुति है, माने पूरी गीता के विषयों की प्रस्तुति है सेकंड चैप्टर में, ओपनिंग में। और उसमें स्थित प्रज्ञ लक्षण बताए हैं, जहाँ पे त्वम पद और तत्पद इसका एकत्व बताया गया है। पूरे स्थित प्रज्ञ के लक्षण देखो, आत्मनि आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ, यहाँ से लेके ऐसा ब्राह्मी स्थिति नयनाम प्राप्य विमोयते। पूरे जो 18 श्लोक है उसमें तत्व 80 पद बताया गया है। 80 पद माने जीव और परमेश्वर की एकता, ब्रह्म की एकता बताया। तो दूसरा अध्याय भी स्वयं में पूरा है, परंतु उसमें 30 श्लोकों में त्वम पद है, फिर बाकी के 54 तक तत्पद है, और फिर स्थित प्रज्ञ में 80 पद है। तो इस तरह से यह सेकंड चैप्टर इस तरह का है, यहाँ पे योग बुद्धि सांख्य बुद्धि दोनों आता है। तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
कहते हैं जब तुम कर्म योग करोगे, सेवा करोगे, स्वार्थ के बगैर के काम करोगे तो तुम्हारे अंदर वैराग्य आएगा ही आएगा, आएगा ना। क्योंकि अब मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, अब जो भी है भगवान के लिए गुरु गुरु सेवा के रूप में करना है, तो वैराग्य आएगा ही आएगा। चाहे कई बार लोग कहते हैं कि इतना काम क्यों करते हैं, काम नहीं, माने इतना सेवा में डूबना नहीं चाहिए, साधना भी करनी चाहिए। बट ये जो है वो साधना ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैराग्य बुद्धि से काम होता है, तो आपका कर्मयोग परिपक्व होता है। और फिर जो साधना शब्द से आप समझते तत्पद, वो त्वम पद हुआ कर्मयोग में, तो फिर तत्पद ईश्वर की आराधना भी परिपूर्णतया होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं योग बुद्धि का परिपाक क्या है, कर्मयोग का वैराग्य। आपको वैराग्य नहीं प्राप्त है, नहीं मिल रहा है, तो आप सेवा करो, सेवा से वैराग्य आएगा ही है। और श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। फिर जब आप ध्यान धारणा समाधि लगाना शुरू करोगे तो वो फलीभूत होगा, वैराग्य है नहीं और आप तत्पद में घुस गए तो आपको जप तप बराबर नहीं होगा, विचार उधर ही चलेगा संसार की तरफ। तो वैराग्य हुआ तो उसको कहेंगे फिर आप सांख्य बुद्धि का परिपाक आपको मिलना शुरू हो गया। पहले योग बुद्धि का मिला वैराग्य, सांख्य बुद्धि का परिपाक क्या है, समाधि अवस्था, ध्यानावस्था आपको सहजता से प्राप्त होती। सांख्य बुद्धि माने परमेश्वर के तत्वों के बारे में जो चिंतन है, सांख्य बुद्धि का परिणाम है। सो इस तरह से यहाँ पे ये तत्, त्वम और असित पद वाली बातें है भगवत गीता में। और अब ये 15वां अध्याय जो है वो उपसंहार अध्याय है। इन वैसे 18 अध्याय में उपसंहार होता है, बट 16, 17, 18 परिशिष्ट के रूप में है। तो ये 15वां अध्याय में क्या है, पूरे विषयों को समेट लिया है। अब एकदम मैं उंगली रखती हूँ उसी नस के ऊपर जहां आपको 15वां अध्याय समझना। क्या है 15वां अध्याय, उपसंहार अध्याय है, कंप्लीट खत्म होता है। उपसंहार माने अब कहते हैं कि नाउ वी आर कंक्लूडिंग द फंक्शन, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कंक्लूडेड बाय थैंकिंग ऑल द पीपल दोज हु गिव द सेवा एटसेट्रा, तो कंक्लूड, इसको उपसंहार बोलते हैं। तो 15वां अध्याय क्या है, गीता का उपसंहार अध्याय है, कंक्लूडिंग चैप्टर है। और कंक्लूडिंग में सारी बातें आती है, विषय को समेट लिया जाता है और साधक के हृदय में सारे विषय को, वक्तव्य को पूरी तरह प्रकाशित भी किया जाता है। वहां पे प्रस्तावना होती है, विवरण होता है और उपसंहार होता है। कोई निबंध लिखो, ऐसे लिखो, पहले हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर माने अपने विषय को कि मैं किस विषय पे बोलने जा रहा हूँ। फिर विवरण माने उसके विस्तार होता है अंदर का, और फिर उपसंहार होता है। तो अभी सेकंड चैप्टर क्या था, प्रस्तावना था, फिर पूरे बीच के चैप्टर क्या थे, विवरण थे, और अभी 15वां अध्याय उपसंहार। वेरी क्लियर। तो ये गीता जी की शैली है, ये गीता जी का पिक्चर है, विजुअलाइजेशन है। सो 15वां अध्याय बहुत आचार्यों ने उपसंहार के स्थान पर रखा है और कहा है कि भगवत गीता रूपी निबंध यहाँ पे पूरा हो जाता है। 16, 17, 18 अध्याय परिशिष्ट है, माने अभी एक्जेक्टली परिशिष्ट माने क्या ये समझे हम। मतलब ये हुआ कि जो मुख्य विषय है, गीता का मुख्य विषय क्या है, मोक्ष ही है, विषाद हरण। पहले अध्याय में विषाद योग का, फिर एंड में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुच माने शोक विषाद मत करो। आया। तो ये मुख्य है कि आपके जीवन से दुख का हरण हो जाएगा और
आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और दुख निवृत्ति, कंप्लीटली दुख की निवृत्ति, यही जीवन का उद्देश्य है और यही गीता का भी उद्देश्य है। तो जो परिशिष्ट है वो क्या है? आनुषंगिक विषय है, माने वो आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और दुख की कंप्लीटली निवृत्ति, ये करने के लिए जो आनुषंगिक माने उसमें उपयोगी जो विषय है, जैसे 16वां अध्याय क्या है? देवासुर संपत्ति विभाग योग, तो देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति की बातें हैं। 17वें अध्याय में श्रद्धा विभाग योग और 18वें अध्याय में तो मोक्ष संन्यास योग। मतलब कि ये सारा जो 17, 16, 17, 18 अध्याय है, ये मूलतः मोक्ष की बात नहीं करते हैं। ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए जो विषय उपयोगी है, उस विषयों की चर्चा 16, 17 और 18 में होती है। आया 15वां अध्याय में जो समापन है वो क्या है? मोक्ष की, माने मोक्ष, इस संसार से छुटकारा कब मिले, कैसे मिले, इसको मोक्ष कहते हैं। और ये मोक्ष के संदर्भ में ये 15वां अध्याय है। वैसे तो पुरुषोत्तम योगो नाम चैप्टर है, बट इस तरह से मुख्य विषय को स्पष्ट करने में जो मददगार बातें हैं वो परिशिष्ट में आती है। तो ये 16, 17, 18 में आते हैं, बट सीधा सीधा ये मोक्ष की बात 16वें अध्याय में कहीं मोक्ष की बात नहीं है, 17वें अध्याय में कहीं मोक्ष की बात नहीं है। इस तरह से सीधा कनेक्टेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट ऑफ द ग्रंथ। सो ये एक बात हुई 15वें अध्याय की, ओपनिंग हो गई 15वें अध्याय के संदर्भ में। अब दूसरा एक पॉइंट है 15वें अध्याय के संदर्भ में। भगवान ने इस अध्याय को शास्त्र कहा है। वैसे तो गीता शास्त्रम, इदम गीता शास्त्रम है ही, लेकिन इस अध्याय को भगवान ने शास्त्र कहा है। कहाँ कहा है? लास्ट में, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ, इदमुक्तम इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये 15वां अध्याय शास्त्र है। और भगवान भाष्यकार जब भाष्य लिखते हैं उस समय में प्रस्तावना भाष्य, गीता का भाष्य भगवान ने शुरू किया भाष्यकार ने, तो ओपनिंग में लिखते हैं गीता क्या है, लिखते हैं, ध्यान से सुनना। समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम इदम गीता शास्त्रम, सारे वेदों का सार जो है ये गीता शास्त्र है। वहां पे शास्त्र लिखा, बट ये 15वें अध्याय को सीधा अध्याय को ही शास्त्र कह दिया। यही भगवान भाष्यकार ने, जिन्होंने पहले क्या लिखा था? सारे वेदों का सार है गीता शास्त्र, इदम गीता शास्त्र। तो गीता शास्त्र तो है ही, बट 15वां अध्याय को भी शास्त्र की संज्ञा दी गई है। तो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द गीता जी। मुझे पता नहीं अभी आप लोगों का क्या है, लेकिन हम लोग तो जब छोटे थे तो स्कूलों में भी सभी बच्चों को गीता 15वां अध्याय आता था, क्योंकि वहां पे हमको चैंटिंग कराया जाता, या जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वहां पे सायन में। और घर में तो था ही था कि 15वां अध्याय नहीं बोला तो पानी भी नहीं पी सकते हैं। मतलब पॉइंट इज दिस की 15वां अध्याय गीता का बहुत बहुत हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत मायने रखता है और सभी बच्चों को आना चाहिए। जैसे हमको कुरान आयत वगैरह आता है, ऐसे 15वां अध्याय आना ही चाहिए बाय हार्ट, ऐसा एक हिंदू धर्म में मान्यता है, एक ट्रेडिशन। तो शास्त्र, गीता शास्त्र है, उसमें 15वां अध्याय भी शास्त्र। शास्त्र का क्या अर्थ है? शास्त्र धातु है, माने जो शासन करता है, कैसे धर्म के द्वारा जो हमारे ऊपर शासन करता है वो शास्त्र। इसी से शास्त्र शब्द बना है, शास्त्र धातु, शासन करना। तो ये गीता जी क्या करती है? हमारे ऊपर शासन करती है, माने क्या? हमें
अच्छी बुरी बातें बताकर अच्छी बातें करने के लिए प्रेरित करती है। सो देखो शास्त्र का लक्षण लिखा है, प्रयोजन एकम संबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्र, माने एक प्रयोजन को लेकर जो ग्रंथ चलता है उसे शास्त्र कहेंगे। कई बार तो प्रवचन भी हजारों लक्ष्य की बातें करते हैं, कहीं पता नहीं चलता कि धागा क्या है, यानी सूत्र क्या है जिसके आसपास वक्ता घूम रहा है। तो सूत्र पक्का होना चाहिए when you do the प्रवचन। आप भी करते होंगे, बताते होंगे लोगों को बातें, तो सूत्र पकड़ के रखो। तो यहाँ कहते हैं एकम प्रयोजन संबद्धम, एक प्रयोजन से संबंधित न हो। अभी आज हम कहें कि मोक्ष ही सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, कल मैं कहूँ कि नहीं नहीं मूवी तो देखना ही चाहिए, आ रहा है, तो फिर वो एक सूत्र नहीं है, पूरे तीनों साल में एक ही बात है कि मोक्ष की प्राप्ति, इसी के आसपास सब घूमना चाहिए। अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्र, और वो मोक्ष के संबंध में जो जो बातें हैं वो कंप्लीटली आपको बताना, ये है शास्त्र की बात। शास्त्र आपको ये बताता है। सो कुछ शेष न रह जावे, तो भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं है जो वेदों में नहीं है। मतलब कि वेदों में जो कुछ है वो सब कुछ गीता में है, ये पॉजिटिवली बेटर रहेगा बोलना। सो इस तरह से भगवत गीता है जो जैसे शास्त्र कहा है। भगवान भाष्यकार ने मांडुक्य उपनिषद जो कारिकाओं वाला है, कारिका के साथ है, वहां उनको भी शास्त्र नहीं कहा है, वो प्रकरण ग्रंथ कहा है। प्रकरण ग्रंथ माने थोड़ा उससे नीचे का। प्रकरण ग्रंथ माने क्या, जिसमें जो एक देश संबंध, माने जो ग्रंथ एक देश माने एक विभाग, जैसे भूगोल, इतिहास, खगोल शास्त्र, ये एक एक सब्जेक्ट हुआ ना, कुकिंग, एक से संबंधित है उसे प्रकरण ग्रंथ कहेंगे। लेकिन जो मूल सब कुछ का जो सार है परमात्मा, उससे संबंधित है, उसको शास्त्र कहेंगे। मैंने एक ही इसमें सब कुछ आ जाता है। सो यहाँ पे आचार्य कहते हैं, यद्यपि गीता आख्यम समस्तम शास्त्रम उच्यते तथापि अयमेव अध्याय इह शास्त्रमिति उच्यते स्तुत्यर्थम प्रकरणार्थ। इस 15वें अध्याय की स्तुति के लिए उसको मैं शास्त्र कहता हूँ, माने वो इतना महान है सारे अध्यायों में कि मुझे उसे शास्त्र कहना पड़ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 15वें अध्याय के संदर्भ में है कि वो शास्त्र, ये बात याद रखा। और बाकी तो हमने करी बात, क्या बात करें कि वह उपसंहार अध्याय है, जहाँ पे सारी बातें समेट ली जाएगी, सारे विषय गीता के उसमें समेटे जाएंगे। हो, हम तो चैंटिंग किया बट ऐसा कुछ हमको समझा नहीं, अब समझोगे तो सारी गीता का सार ये 15वां अध्याय है, ऐसा समझो। सो आइए यहाँ पे कहते हैं, देखो लास्ट 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। एतद् बुद्ध्वा, इस 15वें अध्याय को समझकर आप जीवन में कृतकृत्य हो जाओगे। नहीं तो फरारी भी आई, फार्म हाउस भी आया, और लड़के की शादी अच्छे घर में हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी मुझे कृतकृत्य हुआ ऐसा नहीं लगता है। लोग कहते हैं, मुझे भी कहते हैं लोग, अब तो माता जी हम कृतकृत्य हो गए, बच्चों की शादी हो गई, सब सेटल हो गया, बैंक में इतना धन है कि हमारा बुढ़ापा अच्छे से जाएगा, घर है। और मैं अंदर अंदर पूछती हूँ कि आपको मेरे भैया कृतकृत्य शब्द का अर्थ भी पता है क्या? कृतकृत्यता का मतलब है जन्म मरण से छूट गए माय डियर। हाँ, उसी को तो कृतकृत्य कहते हैं। अज्ञानता में आप कहते बेटे की शादी हो गई, मैं तो कृतकृत्य हो गया। कई बार लोग कहते उस होटल में खाना खा लिया, अब मैं तो कृतकृत्य हो गया। मतलब ये है कि कृतकृत्यता का अर्थ है जन्म मरण से छुटकारा। अब आते हैं इस 15वें अध्याय के और समीप आ रहे हैं हम। कृतकृत्यता ओपनिंग मैंने किया था मद अधीन शब्द से, याद है? तो कृतकृत्यता किसके अधीन है?
भगवान के ही अधीन है, वो मोक्ष भगवान के ही अधीन है। तो उसमें ज्ञेय भी भगवान है, माने जानना किसको है, उसको। और वो जनाएगा भी कौन, तो खुद ही। आप अपने आप से जान नहीं सकते। जैसे कभी कृपा हो जाती है तो पुजारी हमको गर्भगृह में प्रवेश देता है। हमारे जगदीश्वरा मंदिर में पवई का जो मेन हेडक्वार्टर है अपना चिन्मय मिशन का, वहां पे हर शिवरात्रि अभी नजदीक आ रही है, इसलिए याद भी आ रही है। शिवरात्रि के दिन शाम को आरती जो होती है, रूटीन में आरती होती है 365 डेज, बट वही आरती जब शिवरात्रि के दिन होती है, उतना 1 घंटा, आधा पौना 1 घंटा हम लोगों को, सब स्वामियों को, ओनली स्वामी लोगों को, मिशन के जो भी उस दिन है वहाँ, उनको गर्भगृह में प्रवेश मिलता है। तो क्या किस कारण मिलता है, वो गुरुदेव ने जो नियम बनाया है उस कारण मिलता है, तो उनकी कृपा से। तो इधर भी जो कृतकृत्यता मिलती है, माने उनके एकदम समीप जाने का जो अवसर है, वो तो उनकी कृपा से ही होता है। सो अब हम इस 15वें अध्याय के समीप आ गए हैं। देखो, इस अध्याय में 4 श्लोकों में ज्ञान की बात करी है। कहाँ से, जहाँ पे कहते हैं सर्वस्य चाहम, वहां से शुरू करते हैं। और यहाँ पे कहते हैं पहला श्लोक में, तो 4 श्लोक में ज्ञान की बातें हैं। इसमें पहले श्लोक में ये एक शब्द है, यस्तम वेद स वेदवित्, यह तम वेद तम स वेदवित्, जो उस परमात्मा को जान लेता है उसे वेदवित्। वेदवित् माने सर्वज्ञ। वेद में सब बातें आ गई है, तो वेद जान लिया तो आप सर्वज्ञ हो गए, तो सर्वज्ञ कहा जाता है। अब इस अध्याय में वैसे एक जनरल है कि जिसने उस परमात्मा को जान लिया वो सर्वज्ञ हो गए, बट इस अध्याय में ये जो वृक्ष की कल्पना की है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, मूल ऊपर शाखा नीचे। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, मूल नीचे होता है, शाखा ऊपर होते हैं। तो क्यों इतनी देर लगी, इतनी देर क्या लगी बोलने में, सोचने में। सो बात ये है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, ये जो वृक्ष है तो संसार वृक्ष है, बट ये वृक्ष की कल्पना कैसे की है, ये वृक्ष कैसा है, जहाँ पे मूल ऊपर है और शाखा नीचे है, उल्टा। तो प्रश्न उठता है कि वेद के द्वारा कौन जाना जाता है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही जाना जाता हूँ। जो व्यक्ति इस संसार रूपी वृक्ष को, ध्यान से सुनना, समूल जान लेता है। हम वृक्ष को तो जानते, गुलाब का है, इधर एक मोगरा है, एक पपीता है, लेकिन समूल, मूल के सहित संसार वृक्ष का मूल कौन है, परमात्मा। वहीं से तो क्यों मैं कहती हूँ इसलिए आप मान लेते हो, थोड़ा सा बुद्धि से विचार करो। ये संसार कहाँ से निकला, जैसे गुलाब का पौधा कहाँ से निकला, पपीता का पौधा उसके मूल से निकला ना, तो ये संसार का पौधा कहाँ से निकला, संसार का वृक्ष कहाँ से निकला, वो मूल कौन है, परमात्मा। इसलिए मानो, इसलिए सोच समझ के समझो, क्योंकि मैं बोला करके नहीं, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं इस वृक्ष को जो समूल जान लेता है, माने संसार को भी और परमात्मा को भी जो जान लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अथवा वह वेदवित् सर्वज्ञ हो जाता है। अच्छा, ऐसा है जी, ऐसा ही है। भगवान कहते हैं वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य, ये ज्ञान का जबरदस्त श्लोक है 15वें अध्याय का। मैं टच करती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 15वें अध्याय का विहंग अवलोकन कर रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू समझते। तो वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्य, मैं ही इस वेदों के द्वारा जानने जैसी बात है, तो पिज्जा एंड पपीता नहीं। वो तो ठीक है, जाना तो जाना,
लेकिन मूल जानने वाली बात क्या है? मैं, मुझे जानो। अच्छा, ये वेद किसने बनाया? भगवान कहते वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। मैं वेदांत, वेद को बनाने वाला भी मैं हूँ, वेद को जानने वाला भी मैं हूँ, और वेद को जनाने वाला भी मैं। नहीं, जीव जगत और ईश्वर सब कुछ है। सो जानने योग्य तत्व भी हूँ और जानने वाला भी, और वेद को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। सो तात्पर्य ये है, समझ में आया आपको? 80 पद, अगेन ये चैप्टर 80 पद का है, त्वम पद का नहीं है, तत्पद का नहीं है। त्वम पद माने जीव, तत्पद माने ईश्वर। वो ये चैप्टर में 80 पद मुख्यार्थ में है। बात आती है त्वम पद की साधना की भी और तत्पद की भी बात आती है, बट मूलतः 80 पद वाला यह चैप्टर है। सो इस तरह से अद्भुत एकत्व की बात इस 15वें अध्याय में कही गई है। क्या कहा गया है? जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मा ही हो जाता है। और इसीलिए माय डियर साधकास, हिंदू लोग हमारे समाज में, हिंदुत्व में, सनातन धर्म में महापुरुषों को भगवान कह के पुकारा जाता है। अज्ञानी लोग मजाक करते हैं कि भगवान थोड़े हैं ये तो भगवान होते तो ये यूक्रेन युद्ध को बंद करवा देते थे और बांग्लादेश को शांति दे देते थे। भगवान भी कानून के अनुसार ही चलते हैं, बट मूल बात है इनको भगवान कहते हैं क्योंकि वे भगवत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। उनको सब कुछ जो भगवान में सद्गुण, ऐश्वर्य संपन्न है, सब उनमें आता है। वे बताते नहीं है, बट वे सारे जीवों के भूत भविष्य को जानते हैं, जगत की स्थिति को जानते हैं। वे सब कुछ कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम में समर्थ हो जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा देखो, समर्थ स्वामी देखो, गजानन महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, जो भी बड़े बड़े संत हो गए, वे लोग मुर्दे को भी जीवित कर देते थे, करते थे ना, सुना है आपने। और गाली देते थे तो आपका कल्याण हो जाता था। जगत का नियम क्या है? गाली दिया तो गुस्सा आता है, पर यहाँ गाली दिया तो हम सोचते हैं प्रसाद मिल गया, क्योंकि उनका उधर माने उनकी रीति नीति हम नहीं जान सकते। सो द पॉइंट इज दिस कि भगवान कहते हैं यहाँ पे 19वें श्लोक में, श्री कृष्ण कहते हैं यो मामेव मच सम्पूर्णो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भाव। जो मुझे जान लेता है वो मेरा भजन करके सर्वविद सर्वज्ञ हो जाता है। सीधी सी बात है, हम किसी के बारे में थोड़ा सा महत्ता, थोड़ा सा उनका वैभव, थोड़ी सी उनके टैलेंट जानते हैं तो हम उनके दीवाने हो जाते हैं। भीमसेन जोशी के दीवाने हो गए हैं। अच्छा कहोगे सचिन तेंदुलकर बोलो या जो भी, आप जिसका भी नाम लो, मूवी के एक्टरों का आप पागल होते हैं। लड़कियां देखो, शाहरुख खान, मतलब थोड़ी सी टैलेंट देखे तो परमात्मा का जब खजाना, ऐश्वर्य, वैभव देखेंगे तो नेचुरली हम उनकी भक्ति करना शुरू करेंगे। ये लड़के लड़कियां आजकल जो इन लोगों के पीछे इनकी भक्ति करना शुरू करते हैं, तो उनको भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आता है, बट उनको उनकी भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है। फोटो देखते हैं, शेयर करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, जाना तब तो इन लोगों को अट्रैक्शन हुआ ना, यंग जनरेशन को इन लोगों के प्रति अट्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि उनके बारे में जाना। ऐसे परमात्मा के बारे में जानेंगे तो हम दीवाने हो ही जाएंगे। जैसे मेरा, सूरदास, कबीर, नानक, सभी महात्मा। सो गीता जी की दृष्टि में सर्वज्ञ वह है जो परमात्मा को जान लेता है, सृष्टि को भी जान लेता है, और वही वेदविद सर्वज्ञ हो जाता है। इस तरह से, और फिर इसका फल है कृतकृत्यता। तब जाकर आदमी कृतकृत्य होता है। नहीं तो शादी हो गई मेरे बच्चे की तो कृतकृत्य, बिजनेस सेटल हो गया वो ठीक है, वो कल बदल जावे तो पता नहीं, और बदलता ही रहता है, देखते हैं हम लोग। सो इस तरह से ये 15वें अध्याय का थोड़ा सा हम व्यंग अवलोकन कर रहे हैं। अब हम 20 श्लोक का अवलोकन कर लेते हैं। इस अध्याय के पहले 3 श्लोक में 1, 2, 3 लिखना है तो लिख लेना, ताकि आपको बहुत काम लगेगा।
पहले 3 श्लोक में सृष्टि प्रकरण की बातें आती है। सृष्टि प्रकरण माने ये जगत जो है उसके संदर्भ में बातें आती है। इसमें पहले 3 श्लोक सृष्टि प्रकरण की बात आती है। फिर 4, 5 और 6 ये जो 3 श्लोक है ये मुक्ति प्रकरण है। पहले सृष्टि प्रकरण है 3 श्लोकों में, फिर 3 श्लोक 4, 5, 6 3 श्लोकों में मुक्ति मोक्ष का प्रकरण है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते। हाँ, अभी 15वां अध्याय में पार्टिसिपेट किया था, भूल गए। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। ये रोज बोलना चाहिए। कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, खत्म हो गया नहीं, हमें रोज एक बार बोल लेना। नहीं तो भी नहाने के समय में क्या काम धंधा है, अनलेस यू आर चैंटिंग द मंत्रास, बात अलग है। बट नहीं तो क्या आओ क्यों करने का, इधर उधर का कुछ गाने की पंक्ति क्यों गाने की। 15वां अध्याय चैंट कर लो, 5 मिनट में हो जाएगा, राइट। या घर से इधर तक आते हो मंदिर में रोज शाम को, तब तक चैंट कर लो, कैसा भी करके एक बार चैंट कर लेना चाहिए। ओके, यत् जत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। माने क्या कहा है, यत् जत्वा न निवर्तन्ते, जहां से वापस आना नहीं है, माने मोक्ष है। तो ये बातें 4, 5 और 6 श्लोक में भगवान ने मोक्ष की बातें की। मुक्ति प्रकरण है, अर्थात ये जो संसरण है, ये 84 लाख योनि में घूमने का संसरण है। अकड़ के मत बैठना कि मैं वापस मनुष्य होके ही आऊंगा और तब जाके मैं सेवा करूंगा, तब जाके क्लास करूंगा, सत्संग करूंगा। ये दिन यूं चले जाए, यूं तो पता भी नहीं चलेगा। सो इसलिए ये संसरण से मुक्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, और वह साधना बढ़ाने से, सत्संग बढ़ाने से हो सकती है। सो ये हो गया 6 श्लोक हुआ। अब 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 श्लोक जो है वो जीव प्रकरण है। पहले 3 क्या था, सृष्टि प्रकरण, फिर 3 क्या था, मुक्ति प्रकरण। अभी 5 श्लोकों का क्या है, जीव प्रकरण आ रहा है। मैं पूरा चैप्टर आपको एक नटशेल में बता रही हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि श्लोक कैसे आते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि आप क्या समझते हैं वापस नहीं आना है, नहीं लौटना है। तो जीव प्रकरण में बातें आती है कि जीव कैसे भगवान में प्रवेश करता है, फिर उसको वापस नहीं आना। और कैलिफोर्निया गए तो ही वापस आना पड़ता है, और नहीं तो इस पृथ्वी पे आए तो भी वापस जाना पड़ता है। कोई इस योनि में आए, मनुष्य योनि में, तो और कॉकरोच की, लिजर्ड की योनि में जाना ही पड़ता है। उन विचारों ने क्या, मुझे बहुत बार उनको देख के लगता है कि उन विचारों ने क्या अपराध किया कि भगवान ने उनको वो योनि दी और हमें मनुष्य दिया। भगवान तो पक्षपाती नहीं है, फिर भगवान ने हमें दिया उनके क्यों, क्योंकि कर्म के आधार पर। आप भी इस जन्म में कुछ सेवा कर्म, कुछ पुण्य कर्म नहीं करोगे तो जो पिछला पुण्य कर्म है जिसके कारण मनुष्य जन्म मिला, तो पुण्य कर्म एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्षय हो जाएगा। फिर क्या बचा, बैंक बैलेंस क्या बचा है। फिर धक्का मार के उधर भगवान भेजेंगे, दिल्ली के उसमें चूहे के घर में, जिस घर में जो घर आपका है वहां आपको चूहा बन के कुछ खाने के लिए दौड़ा दौड़ी करना पड़ेगा। समझ में आता है। सो यहाँ पे तीसरा 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 लोग जीव प्रकरण है। पहला सृष्टि प्रकरण, फिर मुक्ति प्रकरण, फिर जीव। 3 और 5 श्लोक पूरा श्लोक 6 बताऊंगी, सब याद रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा माइंड में घुमाते रहने का तो याद रह जाएगा, फिर पढ़ते समय मजा आएगा। ओके, अब यहाँ पे जीव का अर्थ परमात्मा का अंश नहीं है, ममई अंशो शब्द है, बट हम समझेंगे तभी। बट ये बात पक्की इस चैप्टर में पक्का हो, ये वेदांत में जीव को भगवान का अंश नहीं कहते हैं। ये विशिष्ट अद्वैत वाले
रामानुजाचार्य जी की बातें हैं, बट वेदांत में नहीं कहते हैं। ये 15 चैप्टर बेसिकली मुक्ति के लिए है, अंश बताने के लिए नहीं है, ये याद रखें। तो सनातन जीव मेरा अंश है ऐसा कहते हैं, बट समझ लो वो कैसे कहते हैं। जैसे, ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज। जैसे घटाकाश है, घट फूट गया तो घटाकाश कहाँ गया? महाकाश में मिल गया। ये मेन आकाश है, उसमें मिल गया। ऐसे जीव भी आकाश ही है। जब घट फूटा तो वो घटाकाश शब्द बोलते थे, वो आकाश ही है। वैसे जीव का मोक्ष हुआ तो वो परमात्मा में मिल गया, यानी वो परमात्मा ही है। ये देह के संदर्भ में उसको हम जीव कहते थे, और फिर वो जीव गुणों के साथ संग करके सुखी दुखी होता है करके उसको जीव कहते हैं। वास्तव में वो माने वो परमात्मा ही है। तो घट की उपाधि टूटने पे घटाकाश महाकाश से एक होता है, और फिर वो घटाकाश जो था, घट में जो आकाश था, वो दूसरा घट बना तो वापस वो आकाश इधर आता है। हो गया, वो महाकाश से मिल गया, खत्म हो गया। आगे देखेंगे। सो जैसे आपका गोल्ड का भाव बढ़ रहा है तो आपको कुछ जरूरत है, तो आपने सोचा कि थोड़ा गोल्ड निकाल देता, तो वो गोल्ड जो आपने दे दिया, फिर उसको मेल्ट कर दिया गया, वो कंगन को, वो कान के कुंडल को, वो मेल्ट होने के बाद फिर वो इस गोल्ड के साथ आएगा। वो गए, जो मेल्ट हुआ वो खत्म हो गया, उसका घटाकाश खत्म। वैसे जीव की अभी अनावृत्ति संभव हो गई, आवृत्ति नहीं होती, पुनर्आवृत्ति नहीं होती है। सो घटाकाश और महाकाश अभिन्न हो गए, ऐसा कहेंगे। उसी तरह से यह बिंब और प्रतिबिंब, जीव और ईश अभिन्न हो गए, ऐसा कहा जाएगा। तो इस तरह से ये 7वें श्लोक से 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 श्लोक क्या है? जीव का प्रकरण है। इसमें जीव का वाच्यार्थ और जीव का लक्ष्यार्थ दोनों बताया जाएगा। वाच्यार्थ माने सीधा सीधा क्या अर्थ होता है। और पंकज, ये क्या है? पंकज माने क्या? पंकज भाई का नाम है क्या? पंकज माने, माय डियर हिंदू लोग, लोटस, लोटस। पंकज माने कमल, कमल, लोटस। कादों में जो उगता है, माने उसमें से जो बात पंकज, उसमें जन्म। एनीवे, सो लक्ष्यार्थ एंड वाच्यार्थ ये समझना पड़ेगा। तो 8वें श्लोक में वाच्यार्थ की स्थिति बताई है, अर्थात वो गुण संगी बना है, यह बात है। फिर उत्क्रामंते, भूंजते एक्सेट्रा बातें बताई है। तो इस तरह से जीव का प्रकरण बताया है, और मुक्ति प्रकरण में उसका मोक्ष होता है, ये बातें बताई है। सो इस तरह से जीव प्रकरण का प्रयोजन यही बताते हैं कि चूंकि परमात्मा ही जीव बना है, वो जो प्रतिबिंब है वही बिंब है बेसिकली, है ना, वो बिंब का ही प्रतिबिंब है, तो वो बिंब अलग नहीं है। वैसे जीव प्रकरण में क्या है? जीव परमात्मा ही जीव बना है, इसलिए परमात्मा भाव में जाना ये कोई अलग चीज में जाना नहीं है, वो खुद ही है और खुद ही उधर रियलाइज करता है। तो इसलिए यद्गत्वा अनिवर्तन के मुक्ति है। और जीव प्रकरण की बातें सब उत्क्रामंतम स्थितम वापि सब कह के बताया है। अब 11 हो गए, अब 12, 13, 14, 15 ये 4 श्लोक जो है वह क्या है? वो विभूति बताई है, भगवान की विभूति। जैसे चंद्रमा, सूर्य, ये सब भगवान की विभूति, वैभव है भगवान का। तो कौन से चैप्टर में है गीता में विभूति कहाँ बताई है? 10वें श्लोक में, 10वें अध्याय में बताइए ना, विभूति योगो नाम 10 भूति। और 11 में भी थोड़ी थोड़ी। तो वो जो सारी बातें हैं उसका उपसंहार कहाँ होता है? 12, 13, 14, 15। मैं बता रही हूँ कि पूरी गीता का उपसंहार 15वें अध्याय में है। तो ये 4 श्लोक में विभूति, तो ये क्या बोले कि हम विभूति प्रकरण हो गया। अब आगे जाते हैं। यहाँ सूत्र रूप से हल्का हल्का ही बताया है 15वें अध्याय में, पूरी गीता का सार है। तो अब 16, 17, 18, 19 ये 4 श्लोक में
भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में बताया है। परमेश्वर स्वयं के बारे में बताते हैं। शरश्चाक्षरम शरस सर्वाणी भूतानि से शुरू होता है, 4 श्लोक से बताते हैं। तो ईश्वर प्रकरण, तो इसको क्या कहेंगे? 16, 17, 18, 19 को ईश्वर प्रकरण। कितने हुए? सृष्टि प्रकरण 3, मुक्ति प्रकरण 3 श्लोक, जीव प्रकरण 5 श्लोक, फिर विभूति प्रकरण 4 श्लोक, फिर ईश्वर प्रकरण 4 श्लोक। हो गया 19 श्लोक हुआ। अब 20वां श्लोक जो है, माने ये ईश्वर प्रकरण माने तत्पद की व्याख्या आ गई, और 20वां श्लोक जो है वो इस अध्याय की स्तुति के लिए, माने इसको जो जानेगा वो कृतकृत्य हो जाएगा। स्तुति माने स्तुति प्रकरण कहो अथवा स्तुति के लिए। तो इस तरह से ये पूरे अध्याय सृष्टि प्रकरण, जीव प्रकरण, मुक्ति प्रकरण, ईश्वर प्रकरण, विभूति प्रकरण और ईश्वर सृष्टि प्रकरण, जीव प्रकरण, ईश्वर प्रकरण और मुक्ति प्रकरण और स्तुति, ये सब बातें बताई है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं एंड में एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अब इसके बाद भगवान अर्जुन को कुछ और बातें बताना चाहते थे, इसीलिए वो विषय के संदर्भ में नहीं है बट उपकारी है। मोक्ष के लिए उपकारी बातें जो है कि ऐसे तप करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे पूजा करनी चाहिए, एक्सेट्रा जो बातें हैं, ऐसे भोजन करना चाहिए, ऐसे वाणी बोलनी चाहिए, सब बातें भगवान अब 16, 17, 18 चैप्टर में बताने वाले। सो इस तरह से 15वां अध्याय इन अ वे कंप्लीट है और गीता जी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो 3 अध्याय परिशिष्ट के रूप में आगे बताए जाएंगे और भगवान इस गीता जी के संदर्भ में कहते हैं गीता में हृदय पार्थ, गीता में हृदय पार्थ माने हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है। सो भगवान का हृदय गीता है, ध्यान से सुन लेना। और गीता को आपने अपने हृदय में बसा लिया तो आपने क्या, हेलो नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। गीता में हृदय पार्थ, भगवान कहते हैं गीता मेरा हृदय है, और गीता को आपने हृदय में बसा लिया तो आपने भगवान को भी बसा लिया। माय डियर, ऐसे आंसर दिए, भगवान को हृदय में बसा, माने आप समझ रहे हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं तो आप भगवान को हृदय में बसा रहे हैं धीरे धीरे। सो इस तरह से इस अध्याय की संगति लगाते हुए भगवान कहते हैं 14वें अध्याय से संगति लगाते हैं, माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरा भक्ति योग से सेवन करता है, मैंने मेरा स्मरण करता है, मेरी पूजा करता है, मेरा नाम का जप करता है, वह ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो जरूर ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप अपने आप को पहचान लेगा, माने ही विल बिकम फ्री, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। और इसलिए भगवान कहते हैं किमु वक्तव्यम आत्मना तत्वम एव सम्यक विजानन्ते, माने जो लोग अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ये तो भक्ति योग वाले को भी मैं ये प्रोविजन देता हूँ कि मैं आपको मोक्ष दे दूंगा, आप सर्वज्ञ बन जाओगे। तो आत्म तत्व को जानने वाला तो उसको तो मिल ही गया सब कुछ। तो ये जो है 15वें अध्याय तक की बातें हैं, ये पारंपरिक मुक्ति की बातें, माने ये करोगे तो फिर आपको भक्ति होगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, आप पत्र पुष्प फल पानी भगवान को अर्पण करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। फिर ऐसे भक्ति वाले लोगों को मैं गुणों से परे करूंगा, वो धीरे धीरे सत्व रज तम से ऊपर उठेंगे और फिर उन्हें ब्रह्म भूयाय कल्पते, फिर वे ब्रह्मभूत हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन है और ये 15वें अध्याय की कुछ बातें हैं।
और इसी संदर्भ में परमात्मा प्रथम श्लोक में बोलना शुरू करते हैं, जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे बुधवार को। शुरू करते हैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, माने तत्वज्ञान से मोक्ष होता है और तत्वज्ञान भगवान के प्रसाद से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तत्वज्ञान में माने मोक्ष में तत्वज्ञान हेतु बनता है। और यह तत्वज्ञान पहले ही श्लोक में भगवान ने बता दिया है। क्या बताया है? ऊर्ध्व माने परमात्मा जो मूल रूप है वो ऊपर है और उसमें से ये संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं निकली है। अधः शाखा माने पहली मुख्य शाखा है हिरण्यगर्भ ईश्वर, यानी ब्रह्म से जो पहला अंकुर फूटा वो कौन है? हिरण्यगर्भ, जिसको हम चैट करते हैं शाम को। क्या? सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, चैट करते हैं ना, यही हिरण्यगर्भ, उन्हीं की बात है। सहस्रशीर्षा ये निरुपाधिक ब्रह्म की बात नहीं है, ये जो पाठ है वो सगुण ब्रह्म का पाठ है। और ये यहाँ पर भी ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम में हिरण्यगर्भ पहला अंकुर फूटा अव्यक्त माया के संयोग से, और फिर उसमें से सारी ढांची सब कुछ शरीर बने, 84 लाख योनियों के शरीर बने, पंच महाभूत बने, त्रिगुण बने, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया शरीर सब कुछ उसमें से बना। ये बातें आगे आएगी, तुरंत आएगी सेकंड श्लोक में। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से परमेश्वर ने ये प्रथम श्लोक के पहले जो भूमिका बनाई है भाष्य में, उसी बात को मैंने पूरे क्लास में बताया। तो भगवान चाहते हैं कि इस 15वां अध्याय का अध्ययन करके हम उनके स्वरूप को, उनके तत्व को, उन सगुण रूप को भक्ति करें, उनकी भक्ति करें और उनके तत्व को समझे। और इसलिए भगवान ये 15वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ कहा जो मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम्। अश्वत्थम माने स्व न स्थित, कल जो रहने वाला नहीं है, सच है, हम डिटेल में देखें। और कहा अव्ययम्, ये अविनाशी। कुछ समझ में आया? पहली ही लाइन में भगवान ने कहा कि ये कल न रहने वाला माने विनाशशील, और दूसरा शब्द दिया अव्ययम्। हे भगवान, आप डबल डबल क्यों बोलते हो? समझेंगे हम इस बात को, वेडनेसडे के क्लास में ही समझेंगे। छंदांसि यस्य पर्णानि, और ये वृक्ष के जो पान है, पत्ते हैं, वो क्या है? वेद की ऋचाएं है। कल्पना देखो, ये वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष है, और वो पत्ते क्या है? वेद की ऋचाएं है। माने पीपल का वृक्ष इज इक्वल टू जगत, और जगत में जो वेद है माने धर्म के ग्रंथ है, वो सबको समझो पीपल के, माने सबको समझो पत्ते हैं। पत्ते क्या करते? छाया देते हैं। तो ये वेद हमें धर्म ज्ञान, हमें छाया देता है, शांति देता है, विश्राम देता है। नहीं तो दौड़ते रहते हैं, बॉम्बे में तो बहुत दौड़ते रहते हैं। सो छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, इसे जो जानेगा वो सर्वज्ञ हो जाएगा, माने वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। सिंपल, आपको क्या जानना है? ये वृक्ष को जानना है संसार रूपी, उसके मूल को जानना है परमेश्वर, और फिर आप वेदविद सर्वज्ञ हो जाओगे। माने जीव जगत और ईश्वर का यह 15वां अध्याय है। जीव जगत और ईश्वर के बारे में यह 15वां अध्याय है, और इन तीनों को जानना ही मनुष्य का कर्तव्य है। नहीं, मेरा कर्तव्य तो कुकर लगाना है, वो है, वो ठीक है, ये शरीर के संदर्भ में कर लो, बट कर्तव्य आप अपना जीव जगत और ईश्वर को जानना है मनुष्य होकर, ये पक्का रखो, ये पक्का रखो। ऐसे तो कर्तव्य बहुत सारे होते हैं, वो कर्तव्य है शरीर के संदर्भ में, लेकिन ये मेन कर्तव्य याद रखो कि जीव जगत और ईश्वर के बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त करना ही है मनुष्य योनि में। क्योंकि हाथियों का सत्संग नहीं होता, हाथी और टाइगर लोग, सिंह व्याघ्र ये सब बैठ के सत्संग नहीं करते। हिरण, गाय, भैंस, तबेले में सत्संग होता है क्या?
मैक्सिमम आजकल भूर्भुवः स्वर लगा देते हैं, अच्छी बात है, बट ये पशु स्वयं सत्संग नहीं करते हैं, तो मनुष्य को रोज 1 घंटा तो सत्संग करना ही चाहिए। सो इस तरह से हम देखेंगे 15वां अध्याय, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत महत्व का है और बहुत सारी गीता का सार है। इसको हम एक बार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।